ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? डिटरमिनर। पहले तो आप लोग अगर अपने मन में ये बैठा कर रखियो कि डिटरमिनर बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, तो पहले तो ये सबसे पहले हटा दो। डिटरमिनर बहुत ही इजी टॉपिक है, और अगर आपको टफ लगता है, हार्ड लगता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आराम से जो मन में पहले का पड़ा हुआ है ना, उसे थोड़ी देर के लिए भी साइड रखो। आज कुछ नया सीखेंगे, नए तरीके से सीखेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो डिटरमिनर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो वर्ड है डिटरमिनर, उसका मतलब समझो। ठीक है, फिर उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डिटरमिनर होता क्या है? इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है निर्धारित करना। ठीक है, निर्धारित का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में फिक्स करना। राइट, मतलब निर्धारित कर देना। किसके बारे में निर्धारित कर देना, फिक्स कर देना? तो नाउन को। ठीक है, अगर मैं इसका डेफिनेशन को बताऊं इस तरह, तो डिटरमिनर क्या करता है? एक नाउन के बारे में बताता है, कुछ बताता है कि वो कितना था, कहाँ था, किसका था, कुछ ऐसा ही। या फिर नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, तो इन सारी चीजों को वो बताता है। मतलब घुमा फिरा कर वो नाउन को ही रिवॉल्व करते रहते हैं, नाउन के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात तो होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन के बारे में जो भी चीजें बता रहा है, ठीक है, तो वो अपना डिटरमिनर हो जाता है। ठीक है, चलो अब डिटरमिनर की अगर मैं टाइप की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे टाइप्स है। जितने भी हेडर दिख रहे हैं ना, लाइक प्री डिटरमिनर, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, दिस ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको इन सबको ना याद नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ हाँ, लेकिन इनके जो फर्दर कि हाँ ये जो वर्ड्स है, मच, एज, व्हाट, विच, हुज एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स है, इन ये जो टाइप्स है इनके बिलोंगिंग है, मतलब इससे बिलोंग करते हैं। बस सिर्फ इतना समझना है, बाकी इनको ना आपको याद नहीं करना है। अपन इन सबका यूज करते हुए चलेंगे सेंटेंस में, आप इजली समझ जाओगे। फिर सिर्फ अभी समझना है, और थोड़ा बहुत बीच बीच में एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वो करते हुए चलना है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट आप किसी एक को तो करोगे नहीं, आई मीन उसे आप डायरेक्ट दोगे, है ना, कि हाँ ठीक है कोई एक बंदा है उसे हमने डायरेक्ट दे दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट अपन किसको करते हैं? जो मोर देन वन होते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट के पर्पज से हम यूज करते हैं, ईच एंड एवरी। ना आप समझते हैं कहाँ पर आपको ईच लगाना है, कहाँ पर एवरी लगाना है। ठीक है, तो ईच का यूज हम तब करते हैं जब आपके पास स्मॉल ग्रुप हो। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं लोग इस ग्रुप में? 1 2 3 4 5, आपने काउंट कर लिया। राइट, नाउ इस ग्रुप में काउंट करो करो। राइट, मे बी इट विल टेक टाइम। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हाँ रुक करके काउंट करने भी लगे, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चलो आपने काउंट कर भी लिया मान लो, लेकिन ये लार्ज ग्रुप है। ठीक है, बहुत बड़ा एक ग्रुप है। ठीक है, तो ईच का यूज हम स्मॉल ग्रुप के साथ करेंगे, और एवरी का ग्रुप लार्ज ग्रुप के साथ करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, इजी। नाउ एक सेंटेंस के साथ समझते हैं इनको। Each child was dressed beautifully. तो ग्रुप में जितने बच्चे थे सब ने बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस पहना हुआ था। Every child should obey rules. हर बच्चे, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने बच्चे होंगे, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर का बात मानना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ सेकंड है हमारा either and neither. Either का मतलब होता है, लेट्स सपोज मेरे इस हाथ में एप्पल है, इस हाथ में ऑरेंज है, तो आप या तो एप्पल खा लो या तो ऑरेंज खा लो, दोनों में से एक खाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? मतलब या तो ये या तो ये, तो ये हो गया आइदर। सो यू कैन टेक आइदर रोड। आप चाहे ये रोड लो चाहे वो रोड लो, पहुंच जाओगे टेम्पल ही। ठीक है, सो आइदर रोड से जाओ, ये रोड या वो रोड, ओके, लेकिन आप पहुंच जाओगे। नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, ना तो ये ना तो वो। आई लाइक नाइदर ऑफ द डिजाइन। I liked neither of the design. दोनों में से कोई नहीं। Neither already negative word है, यहाँ पर आपको not, I liked not ऐसा नहीं बोलना है। I liked neither of the design. मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं आया, कुछ और दिखाओ। चलो ठीक है, तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको।
चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, देखो क्या होता है ना, आपको डिटर्मिनर से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि अंडरलाइन द डिटर्मिनर, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछते हैं, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, या सेंटेंस दे दिया जाएगा, और वहां पर कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे, उसमें से आपको यूज करना है, उन ऑप्शंस में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में से यूज करना है, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इंडिविजुअल फ्रॉम द ग्रुप शैल बी गिवन द राशन, सो लेट मी राइट योर ऑप्शन ईच एंड एवरी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो डैश इंडिविजुअल फ्रॉम द ग्रुप शैल बी गिवन द राशन, ग्रुप में से हर इंडिविजुअल को, ग्रुप की बात हो रही है, कुछ वहां पर मतलब लोग होंगे, उनको राशन दिया जाना है, राशन का मतलब होता है अनाज वगैरह कुछ, ठीक है, उनको राशन दिया जाना चाहिए। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ हिज और हर कंट्री, इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी को अपने कंट्री पे प्राउड होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड हियर, ये यहाँ पे लार्ज ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पर स्मॉल ग्रुप की बात हो रही है। सो व्हाट विल कम, स्मॉल ग्रुप के साथ अपन ईच यूज करते हैं, और लार्ज ग्रुप के साथ अपन एवरी यूज करते हैं। गॉट इट, क्लियर, आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, सो नेक्स्ट है अपना आर्टिकल्स। अब आपको लग रहा होगा मैम आर्टिकल्स ये तो बहुत इजी है, बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब पैदा होते के साथ ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, है ना। वी हैव टू यूज ए, वी हैव टू यूज एन, वी हैव टू यूज द, राइट, वॉवेल के साथ एन लगा दो, कौन सा बाकी जो बचा उसके साथ ए लगा दो, है ना। लेकिन नहीं, जस्ट बिकॉज जब आप बड़े हो गए हो तो अपन ना थोड़ा कुछ बड़े लेवल का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपको कहाँ पर ए एन और द लगाना है, तो सबसे पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ लो, सिर्फ जान लो, डेफिनेट के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल आपका द होते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल आपका ए और एन होते हैं, ठीक है। सो द का यूज आप कहाँ कहाँ करते हो, देखो ये बहुत सारे हैं, अराउंड आपके 25 to 30 होंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए तो 8 to 10 अराउंड में कवर करूंगी, या फिर मैं क्या करूंगी, द का एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बाकी नोट्स में तो मैं दूंगी ही दूंगी, ठीक है। चलो, तो द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर क्लास को, ठीक है, अ ग्रुप और पर्टिकुलर क्लास, जैसे शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, द पुअर तो गरीब लोग, एक पर्टिकुलर क्लास हो गया, द रिच, ठीक है। द एल्डरली रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, बुरे लोगों को ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, द एल्डरली मतलब बुजुर्ग लोग, द यंगस्टर्स, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर क्लास उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे लोग, लाइक दैट, अमीर लोग, गरीब लोग, है ना, एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर आप द का यूज करते हो, ओके। देखो पुअर का मतलब तो गरीब हो जाता है सिंपल, लेकिन द पुअर तो उस द पुअर मतलब जो गरीब लोग हैं वैसा हो गया, ठीक है, ओके। कंट्रीज के साथ, जो कंट्री आपको प्लूरल साउंड करते हैं, इंडिया, इंडिया के एंड में एस है क्या, इंडियाज ऐसा नहीं है ना, इंडिया है, बट फिलीपींस एस है, फिलीपींस साउंड्स लाइक प्लूरल, मालदीव्स एस साउंड्स लाइक प्लूरल। तो ऐसे कंट्री जिसके एंड में एस हो तो आप उसके साथ भी द लगाते हो, द फिलीपींस, द मालदीव्स, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर के साथ, जो भी आपका न्यूज़पेपर है, आपके लोकल में जो सभी न्यूज़पेपर चलता हो, ठीक है। मुझे जहां तक पता है मतलब हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। तो जो न्यूज़पेपर होते हैं आपके, उसके साथ भी आप द यूज कर सकते हो। एक काम करो, आपके लोकल में जो सभी न्यूज़पेपर आता हो आप उसके साथ द का यूज कर लो, याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो होप तो इस स्लाइड में जो भी आर्टिकल द का हमने यूज देखा आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट है हमारा द का यूज ना अपन रिवर के साथ करेंगे। रिवर कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, राइट, गंगा रिवर है, जमुना रिवर है, सरस्वती रिवर है, तो द रिवर, द जमुना रिवर, द गंगा, लाइक दैट। सी के साथ द अरेबियन सी, ठीक है। ओशन के साथ द अटलांटिक ओशन, ठीक है।
ऑलराइट, जिसे नहीं पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन, देखो साइज पर जाओ, रिवर से बड़ा सी होता है, सी से बड़ा ओशन होता है, ये वाटर बॉडीज में आते हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो रिवर, सी, ओशन, इन सभी के साथ आप द का यूज करोगे। क्लियर? जो भी आपके शिप होते हैं, ठीक है, तो टाइटैनिक हो गया, द टाइटैनिक। आपके जो भी आइलैंड होते हैं, द अंडमान एंड निकोबार, जो भी आइलैंड है इसके साथ आप द के यूज करोगे। द शिवालिक, शिवालिक रेंजेस, जो आपके माउंटेन रेंजेस होते हैं उनके साथ, ठीक है। रिवर, सी, ओशन, शिप, आइलैंड और माउंटेन रेंजेस, इन सभी के साथ आप द का यूज करते हो, ठीक है। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस बुक्स के नाम। रिलीजियस बुक्स के नाम, जैसे आपके या तो भगवत गीता हो गया, द होली कुरान हो गया, कोई सा भी आपके रिलीजियस जो बुक होते हैं उसके साथ आप द का यूज करोगे। नेम्स ऑफ होटल्स, म्यूजियम, सर्टेन बिल्डिंग्स नेम, जो आपके होटल्स के नाम होते हैं या आपके म्यूजियम्स के नाम होते हैं, या फिर कोई कोई बिल्डिंग जो बहुत फेमस होते हैं, लाइक बुर्ज खलीफा इन दुबई, राइट, हाउ वी बी कम टू दुबई, ओके। तो ऐसे जो आपके मतलब बिल्डिंग्स वगैरह के नाम होते हैं उनके साथ आप द का यूज करते हो। द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, मतलब होटल्स के साथ होटल्स के नाम के आगे और आपके कौन से हो गए म्यूजियम के नाम के आगे और द फेमस बिल्डिंग्स वगैरह के नाम के आगे द का यूज होता है। लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, ओके, जो फैमिलीज होते हैं, तो ये तो बहुत फेमस फैमिली है, यू नो वेरी वेल, द अंबानीज, इनके साथ आपको प्लूरल, अंबानी टाइटल है ना, जैसे ये नीता अंबानी है ना, तो लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली, इनके बेटा, बहू, वाइफ, हस्बैंड सब है, तो यहाँ पर पूरी फैमिली है, द अंबानीज, हम ऐसे बोलेंगे, द मल्होत्राज, लाइक दैट, ओके। तो फैमिली के नेम के साथ, तो नाउ डू वन थिंग, आपकी लाइक सरनेम क्या है, ठीक है, आपकी फैमिली का, तो आपका पूरा परिवार वो कहलाएगा, उसके सामने द लगा लो, है ना, मस्त। चलो, तो ये समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, राइट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो हमें क्या करना है, नो सॉरी, एडजेक्टिव के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट क्या हो गया आपका सुपरलेटिव, टॉलेस्ट सुपरलेटिव, तो इसके साथ आप द का यूज करोगे, द टॉलेस्ट, ठीक है। द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट क्या हो गया आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव। टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा है, ओके, ऑलराइट। द नेम्स ऑफ द रेसेस एंड कम्युनिटीज, जो भी आपके होते हैं अलग अलग रेसेस, जैसे द हिंदू, द क्रिश्चियन, इसके साथ भी आप द का यूज करोगे, ठीक है, द क्रिश्चियन। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा ए और एन का यूज देखते हैं। अभी तक मैंने द का यूज करा है, अभी ये आर्टिकल ही चल रहा है, हाँ, ओके। तो ए रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जब अपन यूज कर रहे होते, वुड यू लाइक अ ड्रिंक, वुड यू लाइक अ ड्रिंक, फर्स्ट टाइम हम दे रहे थे उनको, तो हमने ऐसा बोला, वुड यू लाइक अ ड्रिंक, आई हैव फाइनली गॉट अ जॉब, अ गुड जॉब, ठीक है। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, अभी हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड अ माउस फेल इन लव, एन एलिफेंट एंड अ माउस फेल इन लव, फर्स्ट टाइम हमने एलिफेंट को और माउस को इंट्रोड्यूस किया। इसके आगे हमें वापस जब इसके बारे में, एलिफेंट और माउस के बारे में ये यूज करेंगे, तो सेंटेंस में मान लो हम स्टोरी लिख रहे हैं, तो वापस से अपन द एलिफेंट लिखेंगे या फिर हम ही और शी लिखेंगे, उनके जेंडर के स्पेसिफिक करके, ठीक है। यूज अ नेम ऑफ जॉब्स, जॉब्स के बारे में, जैसे जॉन इज अ डॉक्टर, he is a doctor, he is a teacher, he is a dancer, nice pose na, he is a dancer. Mary is a training to be an engineer, he wants to be a dancer,
राइट, गॉट इट, वेरी गुड। मतलब जॉब पोस्ट के बारे में भी आप का यूज करते हो। चलो नेक्स्ट है हमारा यूज with the names of days of the week when not referring to any particular day। जब पर्टिकुलर हमें डे के बारे में नहीं पता हो लेकिन सप्ताह के उस दिन के बारे में, जैसे कि हाँ मेरा जन्म किसी थर्सडे को हुआ था, मतलब मैंने अभी डेट नहीं बताया कि हाँ 1942 के इस मतलब जनवरी में हुआ था ऐसा, मैं क्या कह रही हूँ कि हाँ थर्सडे को हुआ था, किसी थर्सडे को, तो आई वॉज बॉर्न ऑन अ थर्सडे, किसी भी थर्सडे को हुआ था, ठीक है, आई वॉज बॉर्न ऑन अ थर्सडे, मैं किसी एक थर्सडे को पैदा हुई थी। कुड आई कम ओवर ऑन अ सैटरडे समटाइम, क्या मैं किसी सैटरडे आपके यहाँ आ सकता हूँ, क्या कुड आई कम ओवर ऑन अ सैटरडे, किसी सैटरडे को, ऑन अ सैटरडे समटाइम, ठीक है। यूज अ टू रेफर टू एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, जैसे द माउस हैड अ टाइनी नोज, किसी चीज का एग्जाम्पल देने के लिए कि हाँ सॉरी, द माउस हैड अ टाइनी नोज, द एलिफेंट हैड अ लॉन्ग ट्रंक, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज कार, वो बहुत ही स्ट्रेंज कार था, ठीक है। तो ए और एन का यूज मैंने ज्यादा नहीं बताया है क्योंकि ये सच में इजी होता है, ठीक है, वो आप समझ जाओगे कहाँ पर यूज करना है, बट हाँ थोड़ा सा वॉवेल और जो कॉन्सोनेंट से अलग था वो मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा प्री डिटर्मिनर। प्री डिटर्मिनर क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान होता है, ये क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। कौन कौन से हैं? व्हाट, सच, रेदर, क्वाइट, ऑल, बोथ। याद नहीं रखना है कि हाँ प्री डिटरमाइनर में ये होते हैं, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमने बता दिया कि ये वर्ड होते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल देख लो, व्हाट अ लवली डे, यहाँ पर जो वर्ड है व्हाट, ये कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे, व्हाट अ लवली डे, सिंपल सा, ठीक है, वाओ कितना खूबसूरत दिन है, ठीक है। She is such a beautiful woman. She is such a beautiful woman. तो जो सच है ये आपका क्या करे, वो कितनी वाव, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत लेडी है। ओके ऑलराइट, यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, वो लाइक विल यू ट्राई, यू मस्ट ट्राई, ऑप्शंस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर से उठाकर के यहाँ पर ट्राई करो, बाकी तो मैं बता ही दूंगी। Dash these books are mine. What will come here? First option what? What these books are mine? No. Such these books are mine? No. Rather these books are mine? No. Quite these books are mine? No. All these books are mine. Very good. All these books are mine. ये सभी books मेरे हैं। Next है dash my friends are mad at me. What नहीं, सच नहीं, rather नहीं, quite नहीं, all नहीं, both। तो both my friends are mad at me, मेरे दोनों फ्रेंड मुझ पर पागल मतलब गुस्सा है। He is dash my type. What will come? He is what my type? सच my type नहीं ना, लाइक जब आपके पास जो ऑप्शंस होंगे आप यहाँ पर फिल करके देखोगे कि हाँ क्या सही बैठ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, he is quite my type, वो बिल्कुल मेरी तरह है। You have dash a fast car. You have rather a fast car. तो तुम्हारे पास काफी तेज कार है, कुछ ज्यादा ही तेज कार है बेचारा। ओके चलो, तो ये क्लियर हो गया, इजी है, गुड। नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल। कार्डिनल तो बहुत ही इजी है। कार्डिनल क्या है, सिर्फ नंबर है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, सिर्फ ये नंबर है, इसे आप कार्डिनल कहते हो, ठीक है। तो डॉग, cat, one dog. She loves animals and has 2 dogs, 3 cats, number, and one rabbit, number, right? I have $1. तो दिस इज शोइंग नंबर, सिर्फ जो नंबर शो करते हैं, ठीक है, रिटन में लाइक $1, $2, $5 लाइक दैट, ये आपके क्या हो गए, कार्डिनल। एक अनदर टाइप नंबर होते हैं आपके ऑर्डिनल, ऑर्डिनल आप जिसे बोलते हो, अच्छा ठीक है, वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में होगा, वो भी इसमें आने वाला है डिटरमिनर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन।
ठीक है। पजेसिव क्या होता है? ये मेरा है, वो तुम्हारा है, राइट? बस यही तो है पजेसिव, जो बताते हैं कि हाँ ये कर्टन मेरा है ना? तो जो लाइक बुक्स आपके पास है वो आपके है, ठीक है, ये मेरा है वो तेरा है, लाइक दैट, बस इजी। सो हिज मदर, उसकी मम्मा, हर बुक, माई बैग, देयर, माउस, आवर वर्क, योर कार, yours is not blue, that bag looks like he's। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव बताते हैं कि वो किससे बिलोंग करता है, बस वही होते हैं आपके पॉजिटिव डिटर्मिनर। इजी है, बहुत आसान है ये सब, ठीक है, मतलब आप देख करके समझ जाओगे, आई नो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होते हैं? नंबर, ये भी नंबर ही है। एक कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4, एक ऑर्डिनल होता है लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट, ऑर्डिनल, राइट? चलो, तो चलो इसे छोड़ो, आप बताओ आज क्या डेट है? तो आज जब मैं वीडियो बना रही हूं, आज है क्या? 21, ठीक है, 2 दिन के बाद हो जाएगा 23 अगस्त, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा हुआ, समझ में आ रही है बात? तो डेट को बताने के लिए आप कुछ जो यूज करते हो वो हो जाता है ऑर्डिनल, और वो हो जाता है आपका डिटर्मिनर, सिंपल। ऑर्डर, आई फिनिश्ड इन फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस। शी विल गो सेकेंड, शी विल गो सेकेंड, सेकेंड क्या हो गया आपका? ऑर्डिनल। बर्थडेज, राइट, बच्चे बहुत हैप्पी हो जाते हैं अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर, है ना? तो आपका बर्थडे कब आता है आप बताओगे? लाइक 20th ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के 20th को उनका बर्थडे आता है, आपका बर्थडे आता है, लेट्स सपोज। तो दिस इज द बॉय 7th बर्थडे, तो बॉय का 7th बर्थडे, वो 7 ईयर का हो गया, ठीक है, like that, counting the number of times, so means what? This is the third time, this is the third time I am saying this, this is the second time I am explaining this is the first time I am reading this, okay? तो ऐसे जो होते हैं ये आपके हो गए ऑर्डिनल, इजी। नेक्स्ट है आपका क्वांटिफायर। क्या होता है क्वांटिफायर? जो क्वांटिटी को बताते हैं, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को बताता है, सिंपल। तो दीज टेल अस अबाउट अ नंबर और क्वांटिटी, मतलब कौन कौन से हैं? मैनी, सेवरल, मच। तो अभी अपन यहाँ पर 3 देखेंगे, मैनी, सेवरल, मच। सो क्या डिफरेंस क्या है? देखो, मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, जिससे आप काउंट कर सको, ठीक है। सेवरल भी काउंटेबल के ही साथ यूज करते हैं, बट हमें मालूम नहीं रहता है एग्जैक्ट क्या होगा, कितना होगा, और वो लेस देन मैनी होगा, सेवरल लेस देन मैनी होगा, ठीक है। मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्लियर? चलो, तो मैनी इट इज यूज्ड बिफोर द काउंटेबल नाउन सजेस्टेड अ लार्ज नंबर, ठीक है। सो आई कैरी मैनी बुक्स एंड नोटबुक्स टू स्कूल। बच्चे तो ऐसे ही सो करते हैं ना कि भाई मैं तो इतना बुक्स ले जाता हूँ, है ना? ओके, एक्चुअल में रहते भी बहुत है, मतलब अराउंड 15 तो रहते ही होंगे, है ना? तो बहुत सारे बुक्स जो है नोटबुक स्कूल ले जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या यूज किया? मैनी। मैनी का यूज हम सेवरल से ज्यादा करते हैं, याद रखना। यहाँ पर क्वांटिटी कम हो और हमें पता ना हो कितना, वहां पर आप सेवरल का यूज करते हो। Suggest a number and used before countable refers to an unspecified number of things, हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। There were several instruments in the shop, दुकान में काफी मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, बट हमने तो काउंट नहीं किया ना कितना था घुसकर, राइट? तो several instruments in the shop. Much denotes a large quantity and is used before uncountable noun. Water is what? Uncountable noun. Much water has flown since then. तब से बहुत पानी बह चुका. So much water has flown since then. Much water. Clear? समझ में आ गया? Quantifier में हमने क्या क्या देखा? Many, several, much. Many
काउंटेबल नाउन, सेवरल काउंटेबल नाउन, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, मच अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा अभी क्वांटिफायर ही चल रहा है, हाँ क्वांटिफायर भी काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें काफी वर्ड्स है और वो मालूम होने चाहिए, उनके थोड़े बहुत रूल्स है तो ये पता होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो सम का यूज कहाँ करेंगे, सजेस्ट क्वांटिटी या नंबर, इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव। देखो अब ध्यान से समझना, जो इजी था मैंने बता दिया, ऑर्डिनल कार्डिनल ये सब आसान है, मैंने बोल दिया कि इतना ध्यान मत दो, इजी है आसान है, लेकिन जहां पर ध्यान देने वाला है तो वहां पर मैं बोल रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ध्यान दो, अच्छे से समझना, ठीक है। तो क्वांटिफायर समझने वाली चीज है। सजेस्ट अ क्वांटिटी, इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन अ पॉजिटिव रिस्पांस इज डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड। क्या मतलब हुआ, ये जो सबसे पहले क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है सम, साथ में अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाले के साथ हम यूज करते हैं, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो एक पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं अगर आपसे मांगूंगी मुझे पानी दोगे क्या, तो आप दोगे, राइट, बिल्कुल दोगे, मना क्यों करोगे, है ना। तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशन हुआ कि आप पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है, इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड। गॉट इट। चलो एग्जांपल में समझते हैं। सो देयर वर सम कॉन्फिडेंशियल पेपर्स केप्ट ऑन द टेबल, so that was just a affirmative sentence, ठीक है। there were some confidential paper, कुछ confidential paper वहां रखे थे। now interrogative sentences के साथ देखते हैं। so can you please pass me some sugar, क्या आप मुझे शुगर पास करोगे, हाँ बिल्कुल ले लो, कितना चाहिए, है ना। so यहाँ पर क्या हो गया, some sugar, ठीक है, गुड। now any, ऑल्सो एनी का यूज हम कहाँ करेंगे, सजेस्ट क्वांटिटी और नंबर, ये भी क्वांटिटी और नंबर को बताता है। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ अंडरस्टैंड, सम का यूज हमने पॉजिटिव के लिए किया था, एनी का यूज हम नेगेटिव के लिए करेंगे। वेयर अ नेगेटिव रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, नेगेटिव रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड। सम पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्स, एनी का यूज नेगेटिव। देखो कैसे याद रख सकते हैं, एनी में न है, न मतलब नो, मतलब ठीक है, बस छोटा सा, एनी नो है मतलब नेगेटिव जहां पर हो सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो वहां पर हैव यू डन एनी वर्क सो फार, क्या तुमने अभी तक कोई काम किया, बॉस उस पर चिल्ला रहे हैं, इतना 6 बज गया अभी तक तुमने कुछ काम किया है नहीं, तो एक नेगेटिव हुआ, ठीक है, कि हाँ नहीं किया हुआ तभी तो बॉस इस पर गुस्सा हो रहा है, ठीक है। Is there any female in the office? क्या इस ऑफिस में कोई फीमेल है, बस मेल ही मेल है। I don't have any money. I don't have any money. मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं। I don't have any money. ठीक है, तो any का यूज हमने कहाँ किया, नेगेटिव वाले में, और सम का यूज हमने कहाँ किया, पॉजिटिव वाले में। क्लियर, वेरी गुड। क्वांटिफायर अभी लंबा चलेगा, पानी पीना चाहते हो पानी पी लो, ठीक है, अभी लंबा चलेगा। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका यूज कहाँ करना है, क्वांटिटी दिखाने के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि नाम ही है क्वांटिफायर तो क्वांटिटी ही दिखाएंगे। समझते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट नील इन क्वांटिटी, बिल्कुल ना के बराबर। इट हैज नेगेटिव मीनिंग, इसका भी नेगेटिव मीनिंग हो रहा है। शी हैज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, शी हैज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, मतलब नेगेटिव है, वो बहुत ही कम चांसेस है कि वो बच पाएगी, ठीक हो पाएगी, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। अ लिटिल पॉजिटिव, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में, means some in quantity, though not much, it has a positive meaning. There is a hope of a little water
फॉर विलेजेस। तो पूरे गांव वाले के पास एक लिटिल होप है, छोटा सा इनके पास कुआं है, वेल है, राइट। सो देयर इज अ होप ऑफ अ लिटिल वाटर फॉर विलेजर्स, ठीक है। द लिटिल का यूज कहाँ करेंगे, मीन्स द होल क्वांटिटी, द वेरी स्मॉल, मतलब एक छोटा सा, जो छोटा वाला बॉटल आता है ना पानी का बिस्लेरी छोटा वाला, ठीक है, तो वो बहुत छोटा सा है, लेकिन अ होल पूरा, ठीक है। तो द लिटिल मनी दैट ही ऑफर्ड प्रूव्ड यूजफुल, द लिटिल मनी, ठीक है, बहुत छोटा सा, देखो छोटा लेकिन पूरा, वेरी स्मॉल, तो उसने जो भी अमाउंट दिया वो हेल्पफुल रहा, यूजफुल रहा। द लिटिल, लिटिल नेगेटिव में बहुत कम, थोड़ा सा, लेकिन नेगेटिव में अ लिटिल थोड़ा सा, ठीक है, नॉट मच, राइट, सम बट नॉट मच, बट विथ पॉजिटिव मीनिंग। नेक्स्ट है द लिटिल मीन्स होल क्वांटिटी, लेकिन वो भी थोड़ा, हालांकि लिटिल है तो थोड़ा ही रहेगा, लिटिल अ लिटिल पॉजिटिव में, लिटिल नेगेटिव में, द लिटिल जो है होल क्वांटिटी, लेकिन ये भी थोड़ा ही होता है, ठीक है। डोंट वरी, हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यू, वहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फिर से वही, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल, देखो लिटिल और फ्यू सेम मीनिंग है, थोड़ा, लेकिन ये नंबर करेगा, ये नंबर करेगा, ठीक है। और लिटिल क्वांटिटी था, ठीक है, मीन्स ऑलमोस्ट नील इन नंबर, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग, नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्यू स्टूडेंट्स ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, मैंने जस्ट ये एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, हालांकि ये सॉरी मतलब नंबर की बात हो रही है, बहुत ही कम जो है ना के बराबर स्टूडेंट है जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा ज्यादा अ फ्यू मीन्स सम एटलीस्ट द, नॉट मैनी, इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है, लिटिल की तरह थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बट उससे थोड़ा, तो ये क्या हो गया, अ फ्यू, राइट। द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ व्हाट इज लेफ्ट द स्मॉल इन नंबर, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा द फ्यू होता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, फ्यू का मतलब ही थोड़ा होता है, ठीक है। सो द फ्यू चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेटेड स्कोर्ड वेरी वेल, कहां पर हम ऑन फ्यू यूज करेंगे, कहां पर अ फ्यू यूज करेंगे, यहाँ पर द फ्यू यूज करेंगे, ये सारा कुछ आप समझ जाओगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए अभी परेशान मत हुआ, अभी सिर्फ समझो कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है, ओके। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, सॉल्व करते हैं इसे। आई वुड लाइक टू आस्क दैट क्वेश्चन, अब आप बताओ क्या आएगा। फ्यू, फ्यू का मतलब क्या था, नील, तो अब जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं तो ऐसा तो है नहीं मैं कुछ भी ना पूछूं, तो ये तो आएगा नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, अ फ्यू, द फ्यू कभी सुना है कि आई वुड लाइक टू आस्क द फ्यू क्वेश्चन, ये नहीं, ठीक है, द फ्यू नहीं, आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्री, देयर आर एनी बर्ड्स, नो देयर आर सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स तो है वहां पर, है ना, देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। आई वुड लाइक टू फाइंड डैश बुक्स ऑन वेस्टर्न फिलोसफी, व्हाट विल कम हियर, आई वुड लाइक टू फाइंड एनी बुक्स, जब हम बता ही रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी का चाहिए, तो मतलब सब बुक्स ना, हमने तो स्पेसिफिक कर ही दिया कि कौन सा चाहिए, थे एनी तो होगा नहीं, राइट। आई डोंट हैव डैश मनी, आई डोंट हैव मच मनी, ठीक है, आई हैड डैश टू हेल्प मी, आई हैड एनीवन और नो वन, आई हैड एनीवन टू हेल्प मी, ऐसा तो नहीं होगा ना, आई हैड नो वन टू हेल्प मी। डज डैश नो वेयर शी लिव्स, क्या किसी को पता है वो कहाँ रहती है, तो क्या हो जाएगा, डज डैश नो, डज एनीबडी नो वेयर शी लिव्स,
ठीक है, तो यहाँ पर डज समबडी नो, दोनों हो सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दिया गया ऐसा, समबडी भी जाएगा यहाँ पर, एनीबडी भी जाएगा, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, करेक्ट होगा दोनों, डोंट वरी। ओके, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे, मैंने बोला क्वांटिफायर बहुत है, तो ये भी आपकी क्वांटिफायर ही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि ये अनकाउंटेबल के साथ जाएगा, ये दोनों के साथ जाएगा, ये काउंटेबल के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी होता है। बाकी मुझे लगता है जैसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ये तो हेल्प करता ही है, बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ, अब ये इजी है, मैं बोलूंगी बहुत इजी है। डेमोन्स्ट्रेटिव बता दो, दिस दैट, है ना, नाम पर जाओ, दिस दैट ऐसा लगता है। ठीक है, तो दिस और दैट का यूज आप कहाँ करते हो? सिंपल है ना बच्चा, दिस का यूज दिस जो हमारे पास होता है और सिंगुलर होता है, दीज का मतलब जो आपका प्लूरल होता है, बहुत सारा होता है और पास होता है। दैट जो आपका थोड़ा दूर होता है, सिंगुलर होता है। एंड दोज जो आपका दूर होता है और प्लूरल होता है। इजी है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दोज। ओके, तो इजी है ना। चलो, ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। ये भी इजी है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? व्हाट, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी। तो आपका क्वेश्चन जो आपकी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेट दिस डिटरमिन हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस, ये आपको क्वेश्चंस पूछता है। व्हाट, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी आर इंट्रोगेटिव। दिस कैन बी यूज्ड बिफोर एनी काइंड ऑफ नाउन। So which train goes to Delhi? Now she is asking a question, which train goes to Delhi? एक क्वेश्चन पूछ रही है ना, which train, ट्रेन क्या है आपका? नाउन है, राइट। और which क्या हो गया? डिटर्मिनर। So which train goes to Delhi? How many bottles of cold drinks will be served at the party? How many, ये आपका क्या हो गया? डिटर्मिनर, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। बॉटल क्या है आपका? नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले आपका हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी बॉटल्स। हुज बुक्स आर दीज, बुक्स क्या है? नाउन। और हुज क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव वर्ड। तो हुज बुक्स, नाउन के पहले आपका ये बुक्स किसके हैं? इजी है, इंट्रोगेटिव हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। आई डेंट फाइंड डैश देयर, तो आई डेंट फाइंड नो वन देयर, anyone there, I didn't find anyone there, I didn't find someone, so I didn't find no one, मैंने किसी को नहीं वहां देखा। Dash agreed to come with me, तो क्या होगा? few मतलब नील नहीं, anyone, anyone agreed to come with me? No, no one agreed to, कोई भी मेरे साथ आने को तैयार नहीं हुआ। She doesn't have dash friends, many friends, countable, ठीक है। She doesn't have many friends. Does dash know the answer? Does anyone know the answer? क्या कोई आंसर जानता है? I would like to find dash books on Western philosophy. अच्छा, ये वाला हम नहीं करेगा। I would like to find some books. ओके, तो होप ऐसे क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, डू वन थिंग, डाउनलोड माई एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। डाउनलोड माई एप्लीकेशन, आप मेरे एप्लीकेशन नूतन ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है, और इंस्टॉल करो, लॉग इन करो, यूज अनदर मेथड से लॉग इन करो। व्हेन यू विल क्लिक हियर साइट नेव बार, जब आप साइट नेव बार पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर साइट नेव बार पर जब क्लिक करोगे, फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर से आप फ्री टेस्ट, वहां पर बहुत सारे टेस्ट पेपर है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैच से ज्वाइन करना चाहते हो, क्लिक ऑन द बैच, देन क्लिक ऑन प्लस साइन। हियर you will be asked a batch code, just write this code GRAM 110, ठीक है। ये स्पेसिफिक
एक बैच है जहाँ पर आपको सिर्फ ग्रामर के नोट्स, स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट पेपर वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने अभी जितना भी पढ़ा है इसका सारा का सारा स्टडी मटेरियल नोट्स आपको इस बैच में मिलेगा, इस बैच में मिल जाएगा। और अगर आप पेपर मतलब प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज वगैरह टेस्ट अटेंड करना चाहते हो तो इस पे भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये फ्री है, डोंट वरी। ठीक है, आपको कुछ पे नहीं करना है, ये सारा कुछ फ्री है। सो होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।